आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 13 मार्केट इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मार्केट इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां किसी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल होती है, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। और इस सिचुएशन में जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं, आपको पता है डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है और सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड पॉजिटिव स्लोपिंग है। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो प्राइस है इसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, और ये जो क्वांटिटी होती है इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। यानी एक प्रोड्यूसर जिस प्राइसेस पर सेल करने के लिए तैयार है, एक बायर उसी प्राइसेस पर परचेज करने के लिए भी तैयार होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोबारा से सुन लो, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, जहां पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल होती है, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, मार्केट इक्विलिब्रियम। और वहां पर जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है, और जो क्वांटिटी डिसाइड होती है उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद इसी डायग्राम में सपोज करो अगर प्राइसेस हमारे इतने हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ये सिचुएशन किस चीज की होगी, ये सिचुएशन होती है एक्सेस सप्लाई की। किसकी सिचुएशन है ये, एक्सेस सप्लाई की। कैसे, देखो डिमांड है इतनी और सप्लाई है इतनी, तो डिमांड इज सप्लाई क्या है इसमें, ग्रेटर देन डिमांड। तो ये किसकी सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। अगर प्राइसेस यहां पर हैं तो इस सिचुएशन में क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। किसकी सिचुएशन है ये, एक्सेस डिमांड की। क्यों, इसमें सप्लाई इतनी है और डिमांड ज्यादा है, तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, यहाँ पर एक्सेस सप्लाई। चाहो तो इसको एक टेबल से करवा देते हैं। प्राइसेस दिए हुए हैं आपको 1 2 3 4 5, ठीक। क्वांटिटी डिमांड है आपकी 50 40 30 20 और 10। क्वांटिटी सप्लाई है आपकी 10 20 30 40 और 50। अब ये सिचुएशन जो है 30 30, ये तो होगी आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम की, ठीक है। यहाँ इक्विलिब्रियम हो गया। इस सिचुएशन में देखो डिमांड 50 है, सप्लाई 10, डिमांड 40, सप्लाई 20। तो ये सिचुएशन किसकी है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो ये है आपकी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। और यहाँ पर देखो डिमांड 20, सप्लाई 40, डिमांड 10, डिमांड और सप्लाई 50। ये किसकी सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई की, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। यहाँ सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी। अब क्वेश्चन कैसे आता है इस डायग्राम से, क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा आपसे, व्हाट वुड हैपन इफ मार्केट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्या होगा अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी यहाँ पर नहीं है, या तो इक्विलिब्रियम, और हो सकता है ये पूछा जाए व्हाट वुड हैपन इफ मार्केट इज अबोव द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर ऊपर है तब क्या होगी, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। और अगर इक्विलिब्रियम प्राइस इससे बिलो है तब किसकी सिचुएशन होगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी। अब इस एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन को कैसे करेक्ट किया जाएगा, कि प्रोड्यूसर जो है वो सामान बेचने के लिए तैयार है लेकिन डिमांड नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर को प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो प्राइसेस कम करेगा तो धीरे धीरे डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो कम प्राइसेस पर ही ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे। तो धीरे धीरे एक्सेस सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ती जाएगी और मार्केट फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक। और अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, इसमें क्या होगा कि प्रोड्यूसर के पास सामान कम है लेकिन लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइसेस को बढ़ा देगा।
अब हाई प्राइसेस होंगे, सारे कंज्यूमर तो क्या है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कुछ कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे डिमांड कम हो जाएगी और वो सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। 6 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। जब शेड्यूल और डायग्राम पूछा है तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये याद रख लो, क्योंकि आगे भी सारे कंसेप्टों में एक ही चीज देखनी है कि एक्सेस सप्लाई होगी या एक्सेस डिमांड होगी। अगर सप्लाई एक्सेस में होती है तो प्राइसेस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो प्राइसेस को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ये याद रख लो, सप्लाई में, एक्सेस सप्लाई में प्राइसेस कम होंगे और एक्सेस डिमांड में जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक, तो ये तो था मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। फिर उसके बाद आता है शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व। अगर डिमांड और सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट हो जाए, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। अपने नोटबुक और पेन निकाल के, पेंसिल निकाल के डायग्राम की प्रैक्टिस करो। ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व। यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस और यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर शिफ्ट हो जाता है और मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान से क्वेश्चन समझना। इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट वुड हैपन इफ सप्लाई इंक्रीजेस एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई करते हैं ना, तो डिमांड और सप्लाई वाला चैप्टर जो है ना, उसके डायग्राम बना के आ जाते हैं, तो वहां पर मार्क्स आपका 0 हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। इसके साथ इस क्वेश्चन में आपको मार्केट इक्विलिब्रियम जरूर लिखा होगा। जहां मार्केट इक्विलिब्रियम लिखा हो, इट मींस आपने 13 चैप्टर के डायग्राम ड्रॉ करने हैं डिमांड और सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होने पर। अब वो कहता है कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, अभी सिर्फ एक वेरिएबल में सिर्फ डिमांड में इंक्रीज कर रहा है वो, ये हो गई D1। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी बढ़ गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई, दोनों बढ़ गए। स्टेप वाइज डायग्राम को समझो, एक एक स्टेप से डायग्राम को समझना। पहले था, हमने इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई का बनाया, ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस थे, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड क्या हो गई, इसमें आपकी इंक्रीज होगी, तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी बढ़ गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई, P1 Q1। अब इस सिचुएशन में मार्केट जो है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी। देखो, सबसे पहले ये किसकी सिचुएशन हो जाएगी, कौन सी सिचुएशन बन जाएगी, ये एक्सेस डिमांड की। किसकी सिचुएशन बनेगी, ये एक्सेस डिमांड की। अब इस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं, क्वांटिटी भी बढ़ी हुई है। प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं, अगर ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है तो डिमांड का क्या होता है बेटे, कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ऑन प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई का क्या होता है, एक्सटेंशन। सिर्फ प्राइसेस के साथ जब हम डिमांड और सप्लाई को देखते हैं तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज होता है। अदर फैक्टर्स होते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। प्राइसेस के साथ सिर्फ क्या होता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो सप्लाई का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, और डिमांड का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो, यहां से जो है हमारी एक ट्रायंगल बन जाएगी। ये था, प्राइसेस बढ़ गए, डिमांड का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई का क्या हो गया, एक्सटेंशन। इस तरह से जो है वो हमारी ट्रायंगल बनेगी, और आपको ये ट्रायंगल में एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा कि कौन सी ट्रायंगल बनी है आपकी। ठीक, ट्रायंगल बनी हुई है इसमें,
पुरानी बुक है किसी के पास, उसमें प्रॉपर ट्रायंगल दिखाते थे, बनी हुई है ट्रायंगल, कर दिखा ये वाला। अरे भाई पेज तो आगे कर ले तो इक्विलिब्रियम सही। हाँ देखो इसमें प्रॉपर एरो से जो है पुरानी बुक में प्रॉपर एरो बनाकर, तो नोट कर लेना एरो। ये देखो जिनके पास पुरानी बुक है उसमें प्रॉपर ट्रायंगल बनाई गई है, ई एफ और के, एरो के साइन भी बनाए गए हैं कि डिमांड का क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और सप्लाई का क्या हो गया है, एक्सटेंशन हो गया है। ले बेटे ठीक, तो डिमांड का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और सप्लाई का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी और सप्लाई के एक्सटेंशन की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइसेस, मार्केट जो है वो फिर से क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस पर आएगी। ये हो गया, और ये इस तरह से, ठीक है। ये ट्रायंगल से आपने बताना है। एक बात याद रखो, इसमें डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई का एक्सटेंशन, इक्विलिब्रियम प्राइसेस इंक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज, ये सब कुछ लिखना जरूरी है। ये नहीं लिखा, बाकी सब कुछ आपने जो बुक में दिया हुआ है इतना कुछ, Q1 हो गया, P1 E के, ये सब कुछ लिख दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। डिमांड का क्या होगा, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस पर क्या इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई एक्सटेंड, ये सारी चीजें लिखनी है। और दिस प्रोसेस विल अगेन रीच टू मार्केट इक्विलिब्रियम, द प्रोसेस विल कंटिन्यू until the market reach to the equilibrium point। ये आपने लिखना है। अगर ये 4 नंबर का आया है, 6 नंबर का आया, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर ये चीजें मेंशन नहीं की तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो अब ये सोच लो तुमने 0 लेने हैं या मैक्सिमम लेने हैं। अब बात करते हैं, ये तो था डिमांड इंक्रीज। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व। मोस्टली बच्चे गलती पता क्या करते हैं, ये P और ये P1, ये गलती करते हैं, सबसे पहले ऐसे बनाते हैं। दिस इज रॉन्ग मेथड। इससे तो आपको कभी कंसेप्ट समझ भी नहीं आएगा। हमेशा जो है कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए जिस हिसाब से आपका प्रोसेस होता है उस हिसाब से करो, ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा रहे। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ये होगी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हमने कहा अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ये हो गई डिमांड डिक्रीज, D1 अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ, जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वही होगा ना। क्या रिजल्ट हमारे सामने आया, इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी कम हो गए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई, और सिचुएशन किसकी हो जाएगी अब, एक्सेस सप्लाई की। कौन सी सिचुएशन हो जाएगी अब हमारी, एक्सेस सप्लाई की। अब इस एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से समझो इसको। की से E2 ऊपर की जब बनेगी ट्रायंगल, ये वाली, इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगी अब आपकी। अब ड्यू टू फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसी कमोडिटी के प्राइसेस कम होने की वजह से डिमांड का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। जब ऑन प्राइसेस फॉल होते हैं तो डिमांड क्या होती है, एक्सटेंड होती है। तो डिमांड का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन, और सप्लाई का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। सप्लाई का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक मार्केट फिर से इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंच जाएगी। सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, डिमांड का एक्सटेंशन हो जाएगा, और मार्केट फिर से क्या होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएगी। ठीक है,
ये ट्रायंगल जरूर बनानी है, इसी ट्रायंगल से आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब दो केसेस और हैं, सप्लाई इंक्रीज और सप्लाई डिक्रीज के। बनाते जाओ डायग्राम साथ साथ। ये डिमांड कर्व और ये आपका सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, आपको पता है सप्लाई इंक्रीज किस साइड होती है, इधर ऐसे S1 S1, क्या सिचुएशन बनी, वही फिर से सिचुएशन बनी, इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी कम हो गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। फिर से कौन सी सिचुएशन बनी, एक्सेस सप्लाई की। एक्सप्लेनेशन फिर वही रहेगी, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइसेस विल फॉल, और ओन प्राइस फॉल होते हैं तो सप्लाई का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डिमांड का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मार्केट फिर से इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंच जाएगी और ये आपकी इसमें ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक, नेक्स्ट केस बनता है डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, डिमांड और ये आपका सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सप्लाई डिक्रीज, आपको पता है ऊपर की साइड जो है वो सप्लाई क्या होती है, S1 S1 हो जाएगी। अब कहाँ पर आ गया आपका, यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी बढ़ गए, क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए, क्या गड़बड़ की है मैंने, सप्लाई तो यही डिक्रीज होती है। दोबारा से बनाते हैं, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है भाई। प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज होंगे तो सप्लाई कम होगी। चुप, यही नहीं हुए सप्लाई के, न्यू बुक में डायग्राम ही नहीं है सप्लाई का। नहीं भाई, डायग्राम तो बनेगा, पुरानी बुक में होंगे, न्यू में नहीं होंगे। तो ये डिमांड कर्व और ये आपका सप्लाई कर्व, ये था इक्विलिब्रियम। अब सप्लाई हो जाती है डिक्रीज, S1 S1, इक्विलिब्रियम प्राइसेस तो बढ़ गए, क्वांटिटी फॉल ही हो रही है। एक मिनट दिखाना, पुरानी बुक में फॉल हो रही है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या राइज हो, हाँ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल होगी, ठीक है, नहीं बस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल होगी भाई, सही है, मुझे ही कंफ्यूजन में था। तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस बढ़ गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल हो गई, तो किसकी सिचुएशन हुई भाई, ये एक्सेस डिमांड की। कौन सी सिचुएशन होगी ये, एक्सेस डिमांड की। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है, तो इस सिचुएशन में फिर से क्या होगा, प्राइसेस फॉल हुए हैं, प्राइसेस राइज हो गए हैं, तो डिमांड का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। और ये प्रोसेस एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक मार्केट फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये तो थे 4 केसेस इसके। नेक्स्ट इसमें आता है अगला जो टॉपिक इसमें आता है वो होता है सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, अगर डिमांड या सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक या
इनइलास्टिक हो, उस सिचुएशन में हम इसमें कैसे करते हैं? देखो, अगर डिमांड कर्व हमारी परफेक्टली इलास्टिक है और ये आपका सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक। अगर इस सिचुएशन में सप्लाई बढ़ती है तो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइसेस वही रहे कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी क्या हो गई? इक्विलिब्रियम प्राइसेस कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई। और अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, इस सिचुएशन में क्या हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइसेस कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज। अब इससे एक मेन कंक्लूजन क्या निकला कि अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किस में हो रहा है? सप्लाई में। सप्लाई के इंक्रीज होने के साथ क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, और सप्लाई के डिक्रीज होने के साथ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। ठीक। दूसरा, अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक हो, उस सिचुएशन में क्या होगा? ये हमारा सप्लाई कर्व और ये हमारा डिमांड कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइसेस कांस्टेंट रहे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। और अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है फिर भी वही रहा, इक्विलिब्रियम प्राइसेस कांस्टेंट रहे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो गई। ठीक। दो और केसेस हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर ये रहा आपका डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये आपका सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइसेस फॉल हो गए E से P1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी क्या रही? वही सेम की सेम रही। और अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है S2 क्या रिजल्ट निकला? इक्विलिब्रियम प्राइसेस बढ़ गए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कांस्टेंट। अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है तो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, प्राइसेस में चेंज होता है। और अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, क्वांटिटी में चेंज होता है। ये था डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक। लास्ट इसमें हम टॉपिक करते हैं, अगर हमारा सप्लाई कर्व जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाए, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये आपका सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक का, और ये आपका डिमांड कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइसेस बढ़ गए और क्वांटिटी क्या रही? कांस्टेंट रही। और अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइसेस फॉल हो गए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ स्पेशल केसेस। नेक्स्ट इसमें आता है, अगला टॉपिक आता है कि साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल करें।